Hello students, question number 17 from JEE Main 2023, 8 April, shift 1. The question is the area of the region. इस रीजन में कौन सा एरिया आ रहा है. बेसिकली सारे कर्व्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. तो सबसे पहला कर्व बहुत इजी कर्व है जो कि है एक्स स्क्वायर का कर्व, और एक्स स्क्वायर के ऊपर वाला कर्व जो है, ऊपर वाला पोर्शन जो है हमारा होगा, क्योंकि वाई बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर वाला पोर्शन आएगा. वाई लेस देन ऑफ दिस कर्व होगा, यानी कि 8 माइनस एक्स स्क्वायर. बेसिकली कुछ ऐसा कर्व आएगा जो कि 0,8 से पास हो रहा होगा. और उसके बाद y लेस देन इक्वल टू 7. अगर ये पॉइंट देखें तो ये 0,8 होगा इसका वर्टेक्स, इस वाले y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर कर्व का. और मैं इसको मार्क भी करते हुए चलता हूँ. ये वाला जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये कर्व है मेरे पास y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, जिस पर जब हम 0 पुट करते हैं x की प्लेस पर तो y 8 मिलेगा. और y लेस देन इक्वल टू 7 के लिए मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से. ये वाली लाइन ये होगा y इक्वल टू 7, तो लेस देन 7 यानी कि इसके नीचे वाला पोर्शन. तो बेसिकली जो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन आएगा वो मैं मार्क करूँ अगर, तो वो पोर्शन ये वाला पोर्शन है, जिसमें ऊपर वाला सिर्फ ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, उसके अलावा बीच का सारा पोर्शन आएगा. तो एक काम करते हैं, फिर हम इस रिक्वायर्ड एरिया को ऐसे लिखेंगे. उससे पहले सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं. तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालें अगर, तो एक्स स्क्वायर को मैं इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर करूँगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 मिलेगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2. यानी कि इन दोनों के बीच का एरिया -2 से लेके +2 तक का लेना है मुझे. उसके बाद फिर मैं इस कर्व के साथ में y इक्वल टू 7 लाइन को भी सॉल्व कर लेता हूँ. तो x 8 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 कर देंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1. यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेसिकली ये आ रहा है 1, सॉरी -1 ये वाला, और यहाँ पर आ जाएगा 1. कुछ इस तरीके से आ रहा है. अब हम एरिया बहुत आसानी से लिखेंगे. देखो एरिया इज इक्वल टू आएगा, सबसे पहले तो इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया निकालूंगा मैं. -2 से लेकर 2 तक का, -2 से लेकर 2. अपर कर्व जो है वो है 8 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस लोअर कर्व है एक्स स्क्वायर. इन दोनों के बीच का सारा एरिया तो ये हो गया. अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे ये वाला एरिया, ये वाला. तो ये वाला एरिया है -1 to 1, और अपर कर्व है यहाँ पर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, और लोअर कर्व बेसिकली सिर्फ लाइन है विच इज़ y इक्वल टू 7, यानी कि 7 रख दूंगा मैं यहाँ पर dx. बस इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा. अंदर एक इवन फंक्शन है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 टाइम्स कर देंगे 0 से लेकर 2 तक का 2 टाइम्स, और 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली dx. माइनस यहाँ पर भी अंदर इवन फंक्शन है तो 0 से 1 का डबल कर देंगे, और 8 माइनस 7 करूँगा तो 1 बचेगा, तो यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा. तो यहाँ से हमें यह हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा. यहाँ से 2 की जगह 4 लिख देता हूँ मैं, यहाँ से 2 और कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ अपॉन 3 हो जाएगा, जिसमें हम लोग लिमिट 0 से लेकर 2 तक पुट करेंगे, माइनस x माइनस x³ अपॉन 3 पुट कर देंगे इसका, और 0 से 1 तक लिमिट पुट कर देंगे. 2 तो बाहर ही था. फाइनली 2 पुट कर देंगे क्योंकि 0 पर तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 पुट करेंगे तो 8 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा 8/3. फिर आएगा -2 टाइम्स 1, डायरेक्टली यहाँ पर भी पुट कर देंगे, 0 पर तो 0 ही हो जाएगा ये भी, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा. बस अब इसको कैलकुलेट कर लें अगर, 8 माइनस 8/3 अगर देखें तो ये 24 हो जाएगा, -8 करेंगे 16 हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 16/3, एंड -2 × यहाँ पर आएगा 2/3. कुछ इस तरीके से यहाँ पर 2/3 बच जाएगा. सोल चौक 64 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, माइनस हो जाएगा 4, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3. 60/3 हो जाएगा बेसिकली. तो ये आ जाएगा हमारा एरिया रिक्वायर्ड, जो कि होगा 20, विच इज़ इन ऑप्शन 4. थैंक यू.